संपर्क में भी एक थे, तो उनका ये था कि 6 महीने में उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो उन्हें किसी ने बताया कि आपकी मृत्यु तो होने वाली, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, परिक्रमा कीजिए गोवर्धन महाराज की। तो मगर उन्होंने जब परिक्रमा करनी शुरू करी तो आज तक वो जीवित हैं। 6 साल घर छोड़ना तो आवश्यक है कि घर पे आप रहिएगा तो नाना मन भटके। भक्ति कैसी लगती है यहाँ? भक्ति तो यहाँ पे ना चाहते हुए भक्ति हो जाता है, ना चाहते हुए। हाँ। अच्छा, ब्रज के रज कैसा महिमा है कि ऑटोमेटिक आपसे भक्ति करवा ही देता है। अपने आप ही भक्ति। हाँ। अच्छा, आप ब्रज से आप बाहर जाइएगा तो आप बहुत प्रयास करने के बाद ही भक्ति करना एक तरह से मुश्किल होता है, नामुमकिन। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोल गोवर्धन महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय। तो दोस्तों मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता हूं और ये ब्रज क्षेत्र में हूं दोस्तों। मैं ब्रज रज पर बैठा हुआ हूं और देख रहे हैं आप ब्रज रज की महिमा जानते हैं कि महिमा इसकी अपरंपार है। इसकी महिमा का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर पाए हैं। तो उसी रज में मैं बैठा हूं और ये दान घाटी मंदिर है मेरे पीछे आप देख रहे हैं। बिल्कुल ये जो दान घाटी मंदिर है यहीं से परिक्रमा स्टार्ट होती है, यहीं से शुरू होती है। आप देख रहे हैं कि भक्तजन दंडोती लगा रहे हैं और यहीं से स्टार्ट करने के बाद में पूरी परिक्रमा जो 21 किलोमीटर की होती है उसे पूरी करते हैं, संपूर्ण करते हैं। और जो भी मनोकामना होती है उनकी दिल में या जो कहते भी हैं अपने मुंह से, सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और पहले मनोकामनाएं पूरी होती हैं दोस्तों, तब यहाँ आकर वो दंडोती लगाते हैं या फिर पैदल की मार्ग से परिक्रमा लगाते हैं। तो दोस्तों यही चमत्कार, यही गोवर्धन बाबा की महिमा और यही भक्ति जो यहाँ अनन्य भक्ति है, जो भक्तों को खिंचे चले आते हैं यहाँ, इसी रज की महिमा जो भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसी की महिमा जानने के लिए मेरे साथ बैठे हुए हैं कुछ भक्त गोवर्धन महाराज के। इन्हीं से समझेंगे कि भक्ति में ऐसा क्या है, श्री गोवर्धन महाराज में ऐसा क्या है, ब्रज रज में ऐसा क्या है और इस भक्ति के रंग में ऐसा क्या है जो हर कोई इस रंग में रंगना चाहता है। तो जय श्री राधे प्रभु जी। राधे राधे। तो क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम रसा सागर नीताई दास जी। कहाँ से हैं? मैं आसाम से, डिब्रूगढ़। असम से जी। तो महाराज जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि दंडोती लगा रहे हैं आप, मैंने देखा। जी। तो कब से लगा रहे हैं दंडोती? मैंने कल से स्टार्ट किया था राधा कुंड से। राधा कुंड से। जी। तो आज मैं कल राधा कुंड से कुसुम सरोवर तक किया, फिर आज सुबह मैंने कुसुम सरोवर से अभी दान घाटी में पहुँचा हूँ। तो आप सभी उधर से ही हैं, असम से? नहीं, ये इसको मुरादाबाद से हैं, ये बरसाना में ही रहते इस्कॉन से हैं हैं। ये? हाँ, सब इस्कॉन से ही हम लोग। जी जी। सभी आप सब इस्कॉन से हम तो लोग जुड़े हुए इस्कॉन से, तो ऐसी वैसा। हाँ हाँ। तो मैं देख रहा हूँ कि माथे पे आपके ब्रज रज लग रही है, तो कैसा लग रहा है? ब्रज रज की महिमा ही अलग है। क्या महिमा है? रज की इस रज को पाने के लिए देवी देवता तरसते हैं, जी। है ना। तो और ऐसा क्या है इस रज में? रज में भगवान ने यहाँ पर अनेक लीलाएं की हैं, गोपियों के संग लीलाएं की हैं। उनके अभी भी आज वो कण कण में बसे हुए हैं जी। इसलिए हमें ऐसे अनुभूति होती है कि आज हमारे साथ भगवान कृष्ण राधा रानी स्वयं हमारे माथे पे जरूर विराजमान है। अच्छा। और यहाँ पे तो अनेकों कार्तिक महीना आपने देखा होगा, अनेकों महाराज और बड़े बड़े सन्यासी जो नहीं निकलते हैं वो कार्तिक महीना में निकलते हैं, गुप्त जो छुपे हुए रहते हैं कार्तिक महीने जी। तो उनकी जो रज है वो चरण की धूली है यहाँ पर पड़ी हुई रहती है। और हमारा सौभाग्य है कि हम कार्तिक महीना के बाद में आए हैं और उनकी जो ब्रज की रज धूलियाँ पड़ी है वो आज अपने माथे में, वो आज हमारे शरीर पे लग रही है। अच्छा, तो शरीर में ऐसा कोई देखा आपने कि अच्छा परिक्रमा पहली बार लगा रहे हैं कब? हाँ, पहली बार लगा रहे हैं। दंडोती पहली बार लगा रहे हैं। ऐसा लगा, कुछ महसूस हुआ कि थकान नहीं? थकान तो महसूस होती नहीं है और उत्साह आ जाती है और ऐसे लगता है कि मैंने उड़ रहे हैं हवा में।
उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ अनुभव नहीं होती है। स्वयं महाराज जी हाँ, करवा रहे रात को थोड़ी पीड़ा होती है, लेकिन वो भी मैंने डर रह जाती है कि हाँ कैसे सुबह होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं आज चलता। ऐसा कुछ अनुभव नहीं था दर्द उर्द का। पता नहीं बस चलता। सुबह उठे, प्रसाद लिए, कल एकादशी भी थी, टेंशन भी था, एकादशी में फल खा के रहेंगे, दूध पी के रहेंगे, होगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं। राधा रानी बोलती है ना, एक बार ब्रज में आ जाओ, सब राधा रानी स्वयं देखती है। कुछ भी लालसा है कि पानी पीना है, जूस पीना है, अपने आप वो चीज़ आ जाती है, अपने आप आ जाती है। अपने आ जाती है। मैं सुना है, लेकिन आज अनुभव हो रहा है उसका, अच्छा, जो आपने पहले सुना था वो अनुभव भी किया। अनुभव भी किया हमने। तो ऐसा क्या है इस भक्ति में, ऐसा क्या है इस रस्म में? ये तो प्रभुपाद की कृपा है जी। आज हम लोग जैसे पापी बने, क्या बोले, भौतिक सुख में हम लोग डूबे हुए थे, लेकिन ये जो आनंद है, परमानंद आनंद, आज इसकी पूरी अनुभूति हो रही है कि आज हम लोग प्रभुपाद की वजह से आज हम लोग बच गए, परमानंद की प्राप्ति हो रही है। एकदम पूरा अनुभव। तो लोगों को किसी को तो गृहस्थ में आनंद मिलता है, किसी को बहू बेटों में आनंद मिलता है, किसी को बच्चों में आनंद मिलता है, किसी को इधर उधर की बातें करने में आनंद मिलता है, किसी को कैसे, किसी को धन कमाने में आनंद मिलता है, किसी को दान करने में आनंद मिलता है, किसी को कैसे। लेकिन जो यहाँ भक्त आते हैं वो मैं देखता हूँ कि निस्वार्थ आते हैं, निश्चल आते हैं, जो सिर्फ भक्ति में डूबे हुए आते हैं, तो उन्हें सिर्फ भक्ति में आनंद मिलता है। भक्ति में आनंद मिलता है। जैसे मैं भी गृहस्थ हूँ, मेरी भी एक 6 साल की बेटी है जी। और मेरी पत्नी भी है, मेरे घर में जगन्नाथ भी है, तो जगन्नाथ की कृपा है, आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा कि घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। राधा रानी है, सब कुछ छोड़ कर देखेगी, आए हैं। बस राधा रानी देखिए। आज हम लोग राधा रानी के घर में हैं, जी। अब वो राधा रानी का कर्तव्य है कि राधा रानी मारेगी। राधा रानी सिर्फ देखती है, देखती है। जब वो ना देख रही है खाने- तो फिर हम क्या देखें? ना खाने का टेंशन, ना पीने का टेंशन, बस करते जाना है, करते जाना खाने है। पीने का कैसे रहता है आपका? खाने पीने का बस चलते रहते हैं, जूस अपने मिलते, साथ जूस कुछ पी नहीं लेते। लाए? अपने साथ कुछ नहीं रहती है ना। सिर्फ मोबाइल है, खाली? मोबाइल में नहीं रखते हैं, मोबाइल रखने तो टेंशन रहेगी। जी। एक बार फोन निकाल लेता हूँ, फोन थोड़ा आ बात गया। कर लेता हूँ, वीडियो जी, कर जी। लेता हूँ, जी। तो फिर अपनी ध्यान हट जाएगी। मोबाइल भी छोड़ देता हूँ, भक्ति बस से ध्यान ठीक है। केंद्रित जो कर रहे हैं वो हट जाएगा। वो हट जाएगा। अच्छा, मोबाइल जानते ही है ना आजकल। ये क्या? बिल्कुल सच बात है। महाराज जी जय श्री राधे। राधे आप कहाँ से महाराज जी? बिहार से। बिहार से हैं। तो ये कैसे महाराज जी से कैसे मुलाकात हुई? महाराज जी से असम में मुलाकात हुआ। असम में मेरे कैसे? सारे साल अच्छा, साले हैं ये? हाँ। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ अगर यहाँ ब्रज में? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार आए हैं? नहीं, बहुत दिन से ब्रज में हैं हम। जी, बहुत दिन से। हाँ। तो कैसा लगता है यहाँ? और तीर्थ स्थान से यहाँ कैसा लगता यहाँ पे क्या है, अपना घर जैसा लगता है। है? जी, भक्ति कैसी लगती है यहाँ? भक्ति तो यहाँ पे ना चाहते हुए भक्ति हो जाता है। ना चाहते हुए? हाँ, अच्छा, ब्रज के रज के ऐसा महिमा है कि ऑटोमेटिक आपसे भक्ति करवा ही देता है। अपने आप ही भक्ति। हाँ। अच्छा, आप ब्रज से आप बाहर जाइएगा तो आप बहुत प्रयास करने के बाद भी भक्ति करना जी। एक तरह से मुश्किल होता है, नामुमकिन जैसा होता है। जी जी। वहाँ हरि नाम करना, भक्तों का संग करना बहुत दुर्लभ है। वहाँ साधु संग मैंने सुना है कि ब्रज के क्षेत्र जो 84 कोस से बाहर जाते हैं तो वहाँ भक्ति पूरी होती है आपकी 7 से 8 जन्मों में, और भी ज़्यादा ऊपर लग जाए। लेकिन जो ब्रज क्षेत्र है, जो 84 कोस का पूरा क्षेत्र आता है परिक्रमा का, उसमें 2-3 या 3 से 4 जन्मों में भक्ति पूरी हो जाती है। नहीं, ब्रज क्षेत्र की ऐसा महिमा है। यहाँ पे तो क्या एक जन्म लास्ट है। आप थोड़ा राधा रानी का अच्छा से स्मरण भजन कीजिएगा, जी। इस जन्म में तो राधा रानी का स्वयं दर्शन भी होता है। जी, अच्छा। बहुत ऐसा भक्तों है कि जिसको 2-4 महीना में राधा रानी का दर्शन हुआ। अच्छा, आप बोलते 2-3 महीना, 2-4-6 लेकिन महीना। भक्ति निश्चल हो। हाँ, भक्ति निश्चल हो, दिल अटूट से हो। दिल से हो, अटूट विश्वास हो जी। कि राधा रानी की हम प्राप्ति के लिए घर छोड़े, घर भजन कर रहे जी, जी। हैं तो हमको अवश्य मिलेंगे। जी। अब ब्रज में आए हैं, एक बार उनको राधा रानी के विश्वास का कहीं जंगल में घर छोड़ना आवश्यक है क्या? नहीं, घर छोड़ना तो आवश्यक है कि घर पे आप रहिएगा तो नाना मन भटकेगा। हाँ, मन भटकेगा। घर परिवार में क्या हो रहा है, भगवान का स्मरण करना थोड़ा कठिन हो जाता है। जी जी। उतना हम लोग का भी हृदय शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन प्रभु तो कहते हैं कि अपने जो कर्म है उन्हें करते रहो और मुझे भजते रहो, उससे बड़ा भक्त मेरा और कोई नहीं। नहीं ना, वो बात सही है, लेकिन क्या है, वैसा साधु संग पहले जमाना में जो गुरु जी के जो रहते थे ना, जी। पहले ब्रह्मचारी आश्रम रहते थे, जी। तो 25 साल गुरु जी की सेवा करते थे तो उनका ध्यान केंद्रित हो जाता था। जी अभी तो वो अवस्था भी ब्रह्मचारी आश्रम भी नहीं रहा। जी जी। अभी 25 साल तक स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो ऐसे उसका पूरा संसार मन भटका जी, हुआ जी, है। जी, जी। क्या स्मरण कर पाइएगा, कुछ स्मरण होगा नहीं। जी, सही बात। यहाँ पे रहिएगा, साधु संतों का देखिएगा,
आपको देखिए कोई परिक्रमा कर रहा है तो आपको भी उत्साह आएगा, वो कर रहा है तो मन हमको भी- आता है, हाँ, मन जैसा आता देखते है। हैं वैसे ही मन में आता है। तो एक का तो है ना, जैसा देश वैसा वेश होता वैसा है, वेश, बिल्कुल सही बात। ऐसे ही यहाँ के रंग में ऑटोमेटिक आपको भक्ति हो जाता है। बिल्कुल। जय श्री राधे महाराज जी। जय श्री कहाँ से महाराज जी आप? जी मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। अच्छा, आप भी इस्कॉन से जुड़े हुए हैं? जी इस्कॉन से। अच्छा, तो कैसा लगा आपको? पहली बार आए हैं या फिर आते रहते जी, हैं? पहली वृंदावन तो आते रहते हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते रहते हैं, मगर दंडवती पहली बार करने। कैसा लग रहा है? बहुत आनंद, बहुत उत्साह है हृदय के अंदर। कितनी कर ली आपने? अभी नहीं करी, मतलब सुबह से उठाएंगे, अभी प्रभु जी से गाइडेंस ले लेते हैं। अच्छा, सुबह से उठाई? हाँ। अच्छा, तो कैसा मतलब महसूस कर रहे हैं? बहुत आनंदित, बहुत उत्साह, इस ब्रजराज में आकर और ब्रज क्षेत्र में आकर कैसा लग रहा है? बहुत उत्साह। सदैव भक्ति कैसी मिली देखने को? जैसे शास्त्रों में गोलोक का वर्णन है जी। भगवान के धाम का, तो यहाँ आके वैसी ही अनुभूति होती है, साक्षात भगवान प्रकट में दिखते हैं। तो साक्षात हैं गोवर्धन हाँ, महाराज, तो साक्षात हैं। साक्षात भगवान है। सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सारी मनोकामनाएं मैंने पूरी करते ऐसे ऐसे भक्त देखे हैं जो बच्चे नहीं होते थे, यहाँ आकर उन्होंने मांगे हैं तो बच्चे हुए हैं, और दंडोती लगा रहे हैं वो, और परिक्रमा लगा हैं। रहे हैं। हमारे संपर्क में भी एक थे, तो उनका ये था कि 6 महीने में उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो उन्हें किसी ने बताया कि आपकी मृत्यु तो होने वाली, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, परिक्रमा कीजिए गोवर्धन महाराज की। तो मगर उन्होंने जब परिक्रमा करनी शुरू करी तो आज तक वो जीवित हैं, 6 साल भी हो गए। 6 तो महीने किसने बताए थे कि सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, सब जगह इलाज करते ऐसी कौन सी बीमारी थी? पता नहीं कौन सी कैंसर टाइप से कुछ थी, जो भी थी, अच्छा। मगर 6 महीने में उनका पूरा एंड था। डॉक्टरों ने बोल दिया था, मतलब 6 महीने में? सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया था, मगर जब भी गोवर्धन की परिक्रमा शुरू करी तो आज तक अस्वस्थ है, और गोवर्धन महाराज तक की हैं, स्वस्थ हाँ, हैं? स्वस्थ। अच्छा। गोवर्धन महाराज की कृपा से। देखें आप, यही है हाँ, चमत्कार। जय गोवर्धन। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता हूं, और भक्त ऐसे जो सिर्फ समर्पित हैं गोवर्धन बाबा की भक्ति में, और चमत्कार ऐसे हैं महाराज के, जो भक्तों ने भी, मेरे महाराज यहाँ जो बैठे हुए हैं भक्त गोवर्धन बाबा के, उन्होंने भी बताए। दोस्तों, इसी तरह आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको लगातार भक्तों के दर्शन कराता रहूँगा। और भक्त ऐसे जो दिव्य हैं, अद्भुत हैं, यहाँ दंडोती की परिक्रमा लगा रहे हैं। साधारणतः किसी इंसान से अगर कहें आप पैदल चलने को भी, तो वो पैदल चलने पे भी थोड़ा सा पसीने आ जाएंगे, शरीर में थोड़ी दिक्कत होने लग जाएगी, लेकिन यहाँ भक्त आकर दंडोती लगाते हैं, अनवरत 21 किलोमीटर चल लेते हैं, उन्हें कोई वो नहीं होता, ना कोई शरीर में दर्द होता है। सिर्फ क्या होता है कि गोवर्धन बाबा उसे सीधे ऐसा लगता है कि जैसे उड़ रहे हैं हवा में, गोवर्धन बाबा उसकी मदद कर रहे हैं, गोवर्धन बाबा उसे अपने हाथों से लेकर जा रहे हैं। तो ऐसी अनुभूति होती है यहाँ। और भक्ति देख रहे हैं आप, भक्त अपार आ रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ कि भक्त दंडोती लगा रहे हैं, आते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहें दोस्तों। इसी के साथ जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय।